गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है क्या सब तक मेरी? एक बार बताइएगा सारे लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? ऑडियो क्लियर है दोस्त सबको? ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक? ठीक, चलेगा, बेहतर है। तो करते हैं कहानी का आगाज। फिर से कई सारे से किरदार जिन पर बात करनी। आई होप सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ऑल ओके ना? चलो, तो आई होप सारे लोग कनेक्ट हो गए होंगे। कैसे हो सब? पहले तो यार ये बताओ, सब बढ़िया एकदम? कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं है? सब मजा में? चलिए, बेहतर है। ठीक, तो आज काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। वैसे तो गिनती गिननी है, लेकिन वो गिनती कब कंफ्यूज कर दे, कब तुमको वो कहते हैं ना कि सामने पड़ी हुई चीजें दिखाई ना दे और काउंटिंग हम कुछ और करके जाए, एक्चुअल में कुछ और निकल जाए। बहुत बार ऐसा होगा। तो उसको कैसे समझना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, उन दोनों बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो कर लें शुरू? जल्दी बताओ। चलेगा, तो करते हैं आगाज। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और आई होप वहां से शुरू करेंगे जहां से मान लो अगर एक ऐसा बच्चा बैठा जो शायद पहली बार जीवन में इसके क्वेश्चन में देखे, तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, वहां से बात करते हुए आगे की तरफ लेकर चलेंगे चीजों को। वन बाय वन स्टेप्स बढ़ाएंगे। बट पहले बेसिक समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताओ मेरे को, कहीं पे तुम्हारे सामने ये ट्रेंगल है इस टाइप का, और मैं तुमसे कहूँ यार इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? बताओ, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्त? 3? चलिए, एक ट्रेंगल है मेरे लाल, इसमें 3 कैसे कर सकते हो तुम? 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज एक है। ठीक है, 3 भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। तो ये क्या है? ये टोटल ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर अपन बात करें इस पिक्चर के अंदर, मैं तुमसे पूछूं, सेम पिक्चर है और सेम पिक्चर में मैंने क्या किया, एक लाइन निकाल दी और मैं तुमसे कहूं अब कितने ट्रायंगल है इसमें, तो क्या होगा? ये कितने ट्रायंगल है? 2 and 3 बोथ। चलो देखते हैं, 2 होगा 3 होगा, क्या होगा एक्चुअल में, उस पर बात करते हैं। समझो, एक तुमको ये वाला इस मिड लाइन से इस तरफ बाई तरफ एक त्रिभुज दिख रहा है, हाँ या ना? जिसको मैंने डार्क किया है, आराम से देखते हुए चलना। सेम अगर मैं बात करूं, एक इसी मिड लाइन से इसी बीच वाली रेखा से एक दाईं तरफ त्रिभुज दिख रहा है, ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, यस और नो? 2 ट्रेंगल दिख गए सबको? इन दो के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इन दोनों को एड ऑन कर दूं, मतलब इस वाले की जो ये आपको इधर दिखाई दे रही थी दैट इज लेफ्ट हैंड, और जो ये राइट हैंड वाली साइड दिख रही है, इन दोनों को ऐड करके अगर हम बना दें तो हमको थर्ड ट्रेंगल दिखाई देगा, हाँ या ना? यस और नो? तो इस पिक्चर में कुल कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रेंगल होंगे अपने पास? टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हो गए? 3। सारे लोग एग्री कर रहे हो कि हाँ सर 3 हो गए? हमने गिन लिए, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक मेथड था जहां पे हमने गिन के देखे कि अच्छा ये 3 ही होते हैं, तो हमको पता चला हाँ 3 ही है, 3 होंगे। बट इसी चीज को अगर मेरे को जल्दी करना है तो मैं कैसे करूंगा? जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक ऐसी शेप दे रखी, ठीक है मेरे लाल, ठीक, और उसमें किसी ने लाइन ऐसे डाल रखी है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं सिंपल सा एक ऑप्शन अप्लाई करूंगा, इसके अंदर मैं नंबर डालूंगा 1 2, नंबर आ गए, जो भी नंबर पड़े मैं उनको ऐड कर दूंगा, जो आएगा वो मेरे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। हो जाएगा इतना काम। यहां देख लो 3 आ रहा है और यहां भी 3 ही आ रहा था। तो कभी भी ऐसी कोई भी शेप मेरे को देखेगी, जैसे मैं अगर इसमें बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये कोई मेरे से कहता है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं नंबर डालूंगा 1 2 3, तीनों को आपस में जोड़ दूंगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो यहाँ कितने ट्रायंगल होंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। क्लियर है दोस्त? हो जाएगा ये काम? बहुत बड़ा काम तो नहीं है। सिंपल सा फंडा ही अपने को पता होना चाहिए, जब भी ट्रायंगल को लाइन से डिवाइड करना है क्या करना है। अगर किसी भी ट्रायंगल को लाइन से डिवाइड किया जा रहा है तो मतलब उसमें हम नंबर डालेंगे और ऐड करेंगे, ये अप्रोच होगी हमारी, और वो जो हम कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप लोग ट्राई करो जल्दी से मेरे लाल। इसका आंसर कितना आएगा? 10, 8, 5, 9, 7। अब या तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम गिनती गिनने में कमजोर हो रहे हैं कि हम गिनती नहीं गिन पा रहे सही से, या हमको जोड़ नहीं आता, ऐड करना नहीं आता उनको। दो ही चीजें हो सकती हैं इस गलती के पीछे। मतलब बहुत बड़ा काम नहीं था, जितने पार्ट है उतने नंबर 1 2 3 4 इन सबको आपस में जोड़ देना। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अगर हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो दो कमियां हो सकती हैं, या मुझे ये नंबर्स डालने नहीं आए या ऐड करना नहीं आया। तो अब वो तुम देखो कि क्या दिक्कत तुमको आ रही है। क्लियर है? हाँ या ना? तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक किसी का था कि यहाँ पे 6 कैसे हो जाएंगे, 5 होंगे। अभी तो दोस्त मैंने तुमको गिनवा के दिखाए थे, तो वैसे ही तुम इसको भी गिन सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ अलग करना नहीं था। मैं दिखाई दे रहा हूँ एक और बेसिक से, बाकी वरना इस पे तो टाइम ज़ाया होगा अपना, और कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले अगर तुमको इसमें 6 गिनने हैं तो पहली चीज तो है कि 3 तो ये दिख रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 तो ये दिख गए छोटे छोटे। इन 3 के अलावा अगर नोटिस करोगे तो पहले और दूसरे को अगर आपस में जोड़ दो तो ये बन गया चौथा, 4। इस 4 के अलावा अगर मैं दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ू तो ये बन गया 5। इन 5 के अलावा अगर मैं एक कंप्लीट तीनों को मिला दूं, बड़ा वाला बना दूं, तो 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल बनेंगे 6। जिसको भी दिक्कत थी देख लेना टोटल। तो बहुत ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं। अब तुम ये मत कहना इसमें 10 गिनो, तो सेम तरीका है गिनने का वैसे तो, बट टाइम मत खराब करो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एज इट इज आएंगे। चले आगे, चलिए दूसरे को ट्राई करो, अपने आप से बताओ कितना आएगा। गुड आफ्टरनून। चलिए 15 आ रहा है, 45 आ रहा है, 30 आ रहा है। चलो देखते हैं कितना होगा। समझो, जब भी ऐसी कोई शेप आपको दिख रही है, आप क्या क्या करो, आप बेस लाइन गिन लिया करो कितनी है, और हमेशा बेस लाइन पे नंबर डाल के जोड़ा करो। 1 2 3 4 5 जोड़ दो सबको, कितना आएगा? अगर इन सबको आप एड ऑन करते हो तो आपके पास में नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 15 यहां से यहां भी नंबर डाल के जोड़ोगे 15 ही आएगा, और यहां भी जोड़ोगे तो 15 ही आएगा, और तीनों को आपस में जोड़ोगे तो 45 बन जाएगा, 45। क्लियर है मेरे लाल? तो 45 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। जितने लोगों का उत्तर 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। जितने भी बेस लाइन पे नंबर आ रहे हैं हम सबको जोड़ देंगे, हमारे पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिंपल सा नंबर है, बहुत 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 ज्यादा इजी तरीका है। अगर इस तरीके में भी दिक्कत आ रही है तो फिर तो दिक्कत हो सकती है कोई और, है ना। आराम से कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे अभी पिछले वाले हमने क्वेश्चन किया था, है ना। इस क्वेश्चन में हमको पता है 10 आए थे। अब अगर कोई हमसे ये कहता है कि यार इसी क्वेश्चन को ना मैं ऐसे लाइन से डिवाइड कर देता हूँ, अब बताओ कितने होंगे? तो आप क्या करते हैं? अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर देता, आपका काम क्या, जो भी आधार दे रखा है आप उस पर नंबर डालो, 1 2 3 4 सबको जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। सेम आप क्या करोगे, इस वाले आधार पे नंबर डालो, जितने आधार दिख रहे हैं उतने नंबर डाल दो। 2 और 1 3, 3 3 6 4 10, बस खत्म। टोटल त्रिभुज कितने हो जाते हैं इसमें, ट्रेंगल कितने आ जाते हैं? 20। क्लियर है पैटर्न? तो 20 ट्रेंगल हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से नंबर डाल के एड ऑन कर पा रहे होगे। और अगर बेस इक्वल पे दे रखे तो सीधे सीधे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 10 गुणा 2 भी कर सकते हो, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 15 गुणा 3 भी कर सकते हो, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा आगे चले, लेवल बढ़ाएं इसी क्वेश्चन का। नीचे वाला तो ट्रेंगल नहीं है ना सर, कैसे नहीं है? देखो तुम लोग यही तो गलती करते हो, समझो। कौन सा वाला ट्रेंगल नहीं है? आप, है ना, आप लोग अधूरा देखते हो, वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लग रहा है कि ये तो ट्रेंगल है ना, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये कोई यहां तक थोड़ी ना काउंट करोगे, ये काउंट तो यहां तक ही होगा, ये भी ट्रेंगल बन गया। लो, इसको देख रहे हो कि ये तो ट्रेंगल नहीं है, तो यहां तक थोड़ी ना काउंट करोगे, काउंट तो यहां तक करोगे, तो ये भी ट्रेंगल बन गया। लो, अब तो ठीक है। तो जितने यहां बनेंगे उतने ही यहां बनेंगे, उतने ही यहां बनेंगे, कुछ अलग नहीं बनेंगे। तीनों के तीनों क्लियर है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, डिफरेंट टाइप में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
ये वाला करके देखो अपने आप से कितना आएगा, ट्राई करो। इसका आंसर बताओ दोस्त, कितना आएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम टाइप में अप्लाई करना है, कुछ और नहीं करना है। तुम बेसिक तक भी पहुंच गए, बेसिक नंबर तक भी पहुंच गए तो मान लूंगा तुमने कुछ सीखा है ना। आंसर नहीं भी आएगा चलेगा, लेकिन जितना सीख लिया उतना अप्लाई करना सीख गए हो तो फिर सीख गए हो। जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने तुमसे कहा नंबर डालने हैं बस 1 2 3 4, अब कोई ऐसा हो सकता है इसको याद ना हो, तो 1 + 2 करोगे 3, 3 + 3 करोगे 6, 6 + 4 करोगे 10, तो टोटल नंबर आएगा 10, यानी कि 10 त्रिभुज ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। सेम आप नीचे वाले में चेक कर लो, तो बोले गुरुजी 1 और 2 यहां से मिल गए 3, तो मुझे ईमानदारी से बताओ 13 तक कितने लोग पहुंच गए। जितने 13 तक पहुंच गए वो सब सीख जाओगे। जिसको 13 नहीं मिल पा रहे हैं, 13 से कम पे रुक गया है, 13 भी नहीं ढूंढ पा रहा है, वो दिक्कत में हो सकता है। बाकी 13 वाले सब सीख जाओगे। जितने लोगों को 13 मिल गए उनको सब आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब कभी भी आपको ये दिख रहा है कि अलग 10 इसमें थे, 3 इसमें थे और 2 पिक्चर इसमें जोड़ी गई हैं, हमेशा ये जरूर नोटिस किया करो, जब 2 पिक्चर जोड़ी जाए, 3 पिक्चर जोड़ी जाए, 4 पिक्चर जोड़ी जाए, तो ये देखा करो उनके आपस में जुड़ने से तो कोई नहीं बना। तो मैंने कहा यार इन दोनों को मैंने उठा के जोड़ दिया, ये अलग है ये अलग है, इनको जोड़ दिया, इनके जुड़ने से तो आपस में कोई नहीं बन रहा। तो आप कहोगे सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच वाली लाइन है ये बेस लाइन का काम कर सकती है, आधार का काम कर सकती है, और इस पर एक ट्रायंगल इस साइड पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। इन दोनों के मिलने से सर एक ट्रायंगल बढ़ गया, ये वाला। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है। सेम इन दोनों के ही मिलने से अगर मैं बात करूं तो एक इस साइड पर भी ट्रायंगल बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल बढ़ गए अपने पास? 2 ट्रायंगल बढ़ गए। कहां से बढ़े? इन दोनों के मिलने से बढ़े। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 2 और जोड़ दोगे। अगर तुमको 13 समझ में आ गए थे तो खुद ही क्लियर हो गया होगा, अच्छा 15 बन जाएंगे, है ना। तो 15 वाले सारे बिल्कुल ठीक, 15 इज द राइट आंसर। क्लियर है पलटन? चले आगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आ गया ना, ये काफी है। सीखना जरूरी है दोस्त, सब कुछ करना जरूरी नहीं है। इसको करो आराम से, ठीक है। निकालो कितने आएंगे। 20 22 24, चलिए पलटन देख लें कितना आएगा। समझो, एक चीज बताओ हमको, ये ऊपर वाली पिक्चर है, ऊपर वाली पिक्चर में 1 2 3 4 मैंने नंबर डाले, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। ऊपर वाली पिक्चर में 10 मिल गए मुझे। मैंने कहा नीचे वाली पिक्चर में बोले सेम तरीके की है, 1 2 3 4, तो 10 मिल गए मुझे नीचे से। बोलो हाँ या ना। 10 ऊपर से आ गए, 10 नीचे से आ गए, कुल मिलाकर 20 त्रिभुज सबको मिल गए। पहले इतना बताओ, बाकी बाद में बात करेंगे। अगर सीखना है तो इस पे हाँ या ना बोल देना, सीख जाओगे आराम से। 20 तक पहुंच गए होंगे सारे के सारे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक है, जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं वही काम किया है ना। अब 20 के बाद में हम बात कर लेते हैं कि आगे के ट्रायंगल कैसे निकालने, क्या कोई और ट्रायंगल बनेगा। मैंने अभी तुमसे एक चीज बोली कि जब भी 2 पिक्चर जुड़ा करें तो ये जरूर देखो, अपन ने ऊपर वाले में 20 10 देखे, नीचे वाले में 10 देखे, मैं कह रहा हूं इन दोनों के जुड़ने से तो कोई नहीं बनेगा। ये जो इस आधार पर ऊपर 10 है, इस आधार के नीचे 10 है, लेकिन अगर ये आधार ही हटा दें तो इन दोनों के जुड़ने से कोई बनेगा क्या? तो बोले इन दोनों के जुड़ने से देख लेते हैं एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो फिर हमको एक बेस लाइन मिल गई, आधार लाइन मिल गई बीच वाली, और एक उससे इस तरफ आ रहा है। ये ट्रायंगल है कि नहीं है खुद देख के बताओ, इतना तो देख पा रहे होगे बन रहा है। अगर एक ये इस साइड पर बन रहा है तो इसी बेस लाइन से एक ये दूसरा इस साइड पर बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। ये वाला ये बन रहा है, तो 2 इस साइड पर बन गए। अगर 2 इस साइड पर बन रहे हैं मेरे लाल, तो ऑटोमेटिकली सीम सी बात है कि फिर भैया 2 इस साइड पर भी तो बनेंगे। कोई ये बेगानी शादी में नाचने थोड़ी ना है, 2 इस साइड पर भी बनेंगे। तो कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन जाएंगे अपने पास? 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? मैंने इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं रखे, किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे तुम्हें आज, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन में तुक्का लगाने लगते हैं। तो जो निकालो वही बताओ, जितना भी आए उतना बताओ, ठीक है। चलो बढ़िया। अब थोड़ा सा और इसको चेंज करके देखें कैसे होगा, जल्दी बताओ मेरे लाल। राधे 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 सबको। जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, बेहतर है।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन है जो शायद मेरे लगता है कि आता रहेगा, मैं एक बार उसको क्लियर करना चाहूंगा, फिर पढ़ाई पे ही फोकस करूंगा। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमको समझाने पे, पार्ट पे फोकस करूँ, और मेरा मानना है कि तुम भी अगर इस पे फोकस करो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक दो लोग हैं वो नहीं कर सकते, ना वो करने देंगे। तो जिसके भी दिमाग में ये चल रहा है ये इसका बैच है, उसका बैच है, इसकी क्लास है, उसकी क्लास है, पहले तो ये चीजें दोस्त थोड़ा सा हटा के पढ़ाई पे फोकस करके देखो। ये हर एग्जाम में आता है। तो तुम पे महापैक है, तुम पे बैच है, तो तुम उसी बैच के हो। अगर तुम पे महापैक है, तुम्हारे पास एक्सेस ज्यादा होंगे, फिर तुम्हारे ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि इसके काम का है कि उसके काम का, तो ये सबके काम का है। अगर उस कॉपी पेस्ट को छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एसएससी से रिलेटेड है, स्टेट लेवल से रिलेटेड है, कोई भी एग्जाम है, सब में काम आ जाएगा। तो बेहतर है कि पढ़ाई पे फोकस कर लो। आई होप कि समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, और रीजनिंग जो होती है वो वैसे भी कौन से एग्जाम की, तुम मुझे ये बता दो, तुम में से कोई अगर सच में ईमानदारी से जो बहुत सीरियसली पढ़ रहा है, एक बालक मुझे ये बता दो कि सर सीएचएसएल की रीजनिंग अलग है, सीजीएल में अलग आ रहा है सब कुछ, सीपीओ टोटल अलग है, एमटीएस अलग है, जीडी अलग है, स्टेनोग्राफर जाऊंगा अलग है, डी ट्रिपल एस भी अलग है। ईमानदारी से बताना कोई एक बालक। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर जीवन के अंदर कभी एक बैच लेके पढ़ाई कर लियो तो दूसरा बैच मत लेना रीजनिंग के चक्कर में, कहीं से भी। क्योंकि अगर एक बार पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया दोस्त। सेम होते, रीजनिंग तो कभी नहीं बदलती, क्योंकि रीजनिंग कोई क्लास के वाइज नहीं चलती कि पहली क्लास दूसरी क्लास, रीजनिंग है ही नहीं स्कूल में। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी है, जिसने एक बार सीख ली वो सब कर लेगा। बट फिर भी इतने दिन के बाद भी सेम चीज चलती रहती है। पढ़ाई से हटके ये 5-7 मिनट खराब होना, इन पे मैं पहले तो कोशिश कर रहा था कि ना फोकस करूं, ना करूं, मैं पढ़ा लूं पढ़ा लूं पढ़ा लूं, बट मजबूर कर देते हो यार। दोस्त इस पे आओ यार, थोड़ा समझो ना ये चीज, इसमें डाउट है, कुछ चीजें हैं, सीखोगे, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, उनको बताओगे, अच्छा लगेगा तुमको और सीख पाओ, कुछ समझ पाओगे। क्लियर है? अभी चल लूं आगे? हाँ या ना? उसमें हैंड रेज में बाई का ऑप्शन आ रहा है। अरे मेरे लाल, वो कुछ ऐप में अभी अपडेट चल रहा है, आ गया होगा। अगर बाई का ऑप्शन आएगा तो हैंड रेज में आएगा। अरे क्लास में आएगा, तुम क्लास देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, वो हैंड रेज की पैसा लेगा कोई तुमसे? सोचने वाली चीज है थोड़ा सा बुद्धि से, कि अगर मेरे पास उसका बैच ही नहीं होगा तो मैं क्लास कैसे देख पा रहा हूं? हैं? वो हैंड रेज में अगर ये ऑप्शन आ रहा है कि इसके पे करना पेड है, तो उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरे को पहले ये बताओ हैंड रेज में पेड क्यों आ रहा है? ये जरूरी है? ये कहां जरूरी है? ये इस तो टाइम पास है। मैंने ये बैच इसलिए लिया है क्योंकि हैंड रेज मेरे को वो जरूरी था, ये जरूरी है? सोच के देखो यार। मतलब तुम एक से दो किस चीज का वेट करते हो, कि हैंड रेज वाला ऑप्शन काम करेगा या साहिल सर आके कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे? पूरा मतलब एक होता है ना कि आप फ्लो बना के आए हो तो अच्छे से सिखाने का पूरा सोच के आए हो तो कि आज और बेहतर बताएंगे, ये ऐसे पढ़ाऊंगा वैसे वो सब ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट खत्म, पूरा रिदम खराब हो जाता है दोस्त पढ़ाई का। कोई भी ऐसी चीजें हुआ करें आखिरी में पूछ लिया करो यार। मैंने तो इवन ग्रुप का नाम भी दे रखा है, साहिल सर रीजनिंग पे पूछ लिया करो, वहां डाल दिया करो सर ये ऑप्शन आ रहा है, कोई ना कोई बता देगा, मैं बता दूंगा कभी टाइम होगा तो। इस टाइम को मत खराब किया करो। एक एक मिनट का रुपया दियो यार तुम इस बैच को खरीदते टाइम, क्यों टाइम पास में निकलवाते हो? इसको दोबारा देखो यार वरना फिर एकदम पूरा वो अलग चला जाएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख के पढ़ाई करो यार दोस्त। फिर भी मैं कह रहा हूँ दोस्त, भाई की तरह समझा रहा हूँ तुमको यार, मानो पढ़ाई करो यार, उन सब में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार की चीजें हैं। मेन काम है कंटेंट सीख के चले जाओगे, इन्हीं से एग्जाम निकलना है और किसी से नहीं निकलना है। तो इसको सीखो। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो अगर वो सब चीजें हटा पाओ तो। देखो मेरे लाल, ये चीज पे हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को जल्दी बताओ हमको, हाँ या ना? अरे जब भी कभी ट्रेंगल के अंदर कोई लाइनें डालेगा हम जोड़ के, उतने ही ट्रेंगल होते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, इतना तो याद होगा। पहले क्वेश्चन से बात करते आ रहे हैं, जो अभी जुड़ा है बिल्कुल नया जुड़ा है वो भी देख लो। कुछ नहीं करना होता है, ट्रेंगल में लाइन हुआ करे, नंबर डाला करो, जोड़ दिया करो सबको, वो ट्रेंगल होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। अगर 10 ऊपर हैं तो अगर मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, तो इसमें कितने होंगे? सेम इसमें होंगे, 1 2 3 4, 2 3 3 6 4 10। यहां तक क्लियर है सबको कि 20 आ गए? जल्दी बताओ हाँ या ना? 20 ट्रेंगल, 20 त्रिभुज तक सब क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? ठीक। अब जिसको 4 नहीं समझ में आ रहा है आंखें खोल के देखो जल्दी से, ताकि टाइम ना खराब हो हमारा। ऊपर वाले में 10, नीचे वाले में 10। अब इन दोनों को जोड़ के तो देखो, इन दोनों के जुड़ने से तो नहीं बना। देखो ये लाइन सीधी आ रही है, टूटी नहीं है कहीं पे,
ठीक है, सीधी लाइन है, मान ली, और ये लाइन भी सीधी गई है, टूटी नहीं है कहीं पे। क्या ये तुमको एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ, नीले रंग वाला, फास्ट। क्या ये ब्लू कलर में एक ट्रायंगल दिखाई दिया, दे गया, एक गिन लूं, चलो 20 के बाद एक दिख गया तो एक यहां पे लिख देता हूं। इस ब्लू कलर के बाद में इसी लाइन पर, सेम लाइन पर, ये ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, है ट्रायंगल या कुछ और है, ये स्क्वायर है, क्यूब है, क्या दिख रहा है तुमको, ये ट्रायंगल दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसको एक गिन ले, जल्दी बताओ, ठीक है। अब सेम तरीके से अपन इधर आए, ये देख लो थोड़ा पर्पल रंग रहेगा, इससे तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है इस साइड, जब दो इधर बने तो ऑब्वियस सी चीजें सेम तरीके की पिक्चर है, दो इधर भी बनेंगे, वैसे तो कॉमन सेंस है, बट अगर नहीं भी लग रहा हो तो अपन गिन लेते हैं, एक इधर बन जाएगा, और अगर एक इधर बन गया तो मेरे लाल ये देख लो, ये पीले रंग वाला, येलो कलर वाला दूसरा इधर और बन गया, बोलो हाँ या ना। अब 4 हो गए, हाँ या ना, 24 कर दूं, आगे चल लूं, जल्दी से, पहले इंडिविजुअल गिन लिया करो, फिर दोनों के मिलने से देख लिया करो, कोई बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, आगे बात करते हैं कि कैसे चीजें करनी है। देखो ये हमने अगर बात करें तो समझने वाली कोशिश करना मेरे लाल, बहुत सिंपल फंडा है अपने पास, अपने को पता है कि हमने अभी ये ट्रायंगल की शेप देखी कि जिसमें लाइनें थी, ऐसे वैसा था, सब कर लिया, ठीक। अब फिर वही क्वेश्चन है, 24 कैसे आया सर जी, अरे मेरे लाल जब 20 में 4 जोड़ो लला, 20 है 4 जोड़ दो, जीरो में 4 जोड़ोगे, जीरो 4 है आवे, क्योंकि जीरो में कुछ जोड़ो वही रहता है, और दो ऐसे ऐसे 24 आएगा बस। कहां से आए वैसे, सच में ही टाइम देखो मेरे, अगर तुमको ऐसे लग रही है 20 कैसे हुआ, दोस्त सच में डाउट है, देखो टाइम खराब कर रहे हो तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा के चला जाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 कैसे आया देख लो, इसी पर टाइम खराब कर लो। कितने लोगों को ये चीज बहुत भारी लग रही है कि इसमें नंबर डालकर जोड़ा नहीं जाएगा हमसे, कितने ऐसे हैं जिनसे इसमें नंबर डाल के जोड़ना नहीं आता, कि हमको गिनती नहीं याद है, हमको जोड़ना नहीं आता, कौन है ऐसा, कौन है, जीनी, आपको गिनती आती है, हाँ मेरे को लगा था, मैं आपने बोला आप गिनती याद करो पहले, एक ऐसे होती है, ये गिनतियां होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ये मिल जाएगी कहीं पे, किताब भी मिल जाएगी छोटी मोटी, तो उससे आप याद करना है इसको, ठीक, ऐसे करके 100 तक को याद कर लो, 100 तक काम आ जाएगा, 100 तक का ठीक रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3, अब इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, एक मतलब एक, दो मतलब एक और एक दो, तीन मतलब 1 2 3, इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ये बन गए 6, तो यहां से आता है 6, ठीक है। तो लल्ली वैसे ही जोड़ लियो, जो एक है तो 2 में 1 2 2 है, फिर जो 3 में 1 2 3 है, 4 में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होंगे 10, जैसे ये 10 ऊपर है वैसे 10 नीचे, सेम डंडा खींच दियो, ठीक है। तो 10 ऊपर के 10 नीचे के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोड़ा तुमसे जाएगा नहीं, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये बनेंगे 20, ठीक है। आई होप कि अगर गिनती याद होंगी तो आया होगा, गिनती नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलने आगे, चलो बेहतर है, चले आगे, बता दो अभी और किसी को भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कहीं करनी है, टाइम पास हो जाएगा आराम से, बच जाएंगे, जल्दी बच जाएंगे, 30 ही मिनट तो बचे, कर लो ऐसे टाइम खराब। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अब मान लो जैसे अभी तक हम कर रहे थे ट्रेंगल शेप वाले क्वेश्चन को सॉल्व, अब मान लो कोई स्क्वायर शेप दे रखी है मेरे को, या रेक्टेंगल और शेप दे रखी है, और उसको लाइनों के द्वारा डिवाइड किया गया, उसमें विकर्ण है, उसमें लाइन से कुछ भी हो सकता है, और कोई मेरे से कहता है इसमें कितने ट्रेंगल होंगे। अगर इस टाइप की पिक्चर में मेरे को ट्रेंगल निकालने तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं जल्दी बताता हूँ तुमको, कुछ मत करो, 1 2 3 4, जो भी सबसे बड़ा नंबर आए उसका दुगना कर दिया करो, हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है मेरे लाल, जल्दी से बताओ, ठीक, इसमें बता दो कितने ट्रेंगल हैं, जल्दी, टाइम मत खराब करो, जल्दी जल्दी बताओ।
जल्दी से कितना आएगा दोस्त? बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6, 6 दूनी 12। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 12 होंगे। इसमें बताओ कितने, जल्दी से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए? 16 हो गए। ये काम हो जाएगा? क्यों मेरे लाल? अरे ना ना, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इसमें? देखो मैं अपनी तरफ से जितना आसान हो पाएगा उतना बनाऊंगा, लेकिन सुनोगे तब, वरना कुछ एक्स्ट्रा बताने का मतलब ही नहीं है कुछ। क्योंकि वहां बोलना चाहिए जहां सुनने वाला हो। चलिए बेहतर है। 24 28 28 24 20। देखो मेरे लाल, 1 2 3 4, 4 मतलब 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 24 यहां तक होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बाद में रिपीट नहीं करूंगा अगर अभी जवाब नहीं आया तो, है ना, मैं पूछ रहा हूं आराम से इसीलिए। यहां तक 24 होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 8 इस वाले से, 8 इस वाले से, 8 इस वाले से, तीनों से 8 8 8 मिल गए हमको, टोटल हो गए 24। अब 24 के बाद में हमेशा याद रखो, अभी तुमको एक चीज समझाई थी कि कभी भी दो पिक्चर आपस में जुड़ा करें तो ये चेक जरूर कर लिया करो, उन दोनों के जोड़ने से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, बोले इस वाले क्रॉस को सर जैसे ही मैंने इस वाले क्रॉस के साथ जोड़ा तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है बनता हुआ, बोलो हाँ या ना? दिख रहा है ऊपर की तरफ। और जैसा ये ऊपर की तरफ बन रहा है, सेम वैसा ही एक ट्रायंगल नीचे की तरफ नहीं बन रहा क्या? बताओ मेरे लाल, बन जाएगा। तो दो ट्रायंगल तो ये बढ़ गए पहले और दूसरे से। जैसे दो ट्रायंगल पहले और दूसरे से बढ़े हैं, वैसे ही दो ट्रायंगल दूसरे और तीसरे से भी बढ़ेंगे। वो सेम पिक्चर है। वैसे चाहो तो देख भी सकते हो, ये दूसरे की लाइन जब तीसरे से मिलेगी तो एक ट्रायंगल बनाएगी, और जब ये वाली दूसरे की लाइन इस वाले तीसरे से मिलेगी तो एक ट्रायंगल और बनाएगी। तो दो ट्रायंगल यहां से बढ़ गए। कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 28। आई होप सबको 28 मिल गए होंगे। 24 पहले ही मिल गए थे तो आगे दिक्कत नहीं आई होगी, 2 और 2 में आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, पलटन बात करते हैं। चलो इसको निकालो कितने होंगे। वैसे तो सेम टाइप का ये 3 है तो इसको खुद से कर लेना। ये वाला तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का, बस नीचे आ गया इसमें तीसरा वाला, तो ये खुद से निकालना। इसको ट्राई करो, इसमें दो टाइप की पिक्चर है अब मिक्सअप हो रही है, इसको कितने कर पाओगे? इसको निकालो। अब इसमें वो लाइन वाला सेगमेंट भी है, इसमें वो स्क्वायर वाला सेगमेंट भी है, इसमें दोनों। करो आराम से। अपने को जितना आता है अगर तुम उतना लगाओगे ना, जिन जिन ने सुन लिया, जिन जिन ने सीख लिया, बस वही पार्ट अप्लाई करना। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला याद होगा अभी जिस पे बात कर रहे थे इतनी देर से हम लोग, ऐसा हिस्सा ही तो है ये, बस इसको तिरछा करके रख दिया है। तो 1 2 3 4 जब भी ट्रेंगल में लाइनें जाए तो जोड़ दिया करो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10। जल्दी से बताओ यहां पर 10 ट्रेंगल होंगे? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इस पिक्चर के अंदर? 10 मिल जाएंगे सबको। अगर इस पिक्चर में 10 आ रहे हैं तो सेम टाइप की ये वाली पिक्चर दे रखी है, सेम 10 इस वाले में आ जाएंगे। 1 2 3 4, बोले 10 यहां से आ गए। अगर ये 10 और 10 मिल गए मेरे लाल, तो बीच वाला जो हिस्सा बचा, ये तो स्क्वायर वाला है, इसमें डबल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6, 6 का दुगना कर दो 12, यहां से मिल गए 12। तो पहले मेरे को ये बताओ 32 मिल गए सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 12 22 और 10 32, ये 32 तक सारे लोग पहुंच गए कि 32 तो हमको मिल गए सर, 32 में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो 32 वाले सारे के सारे यहां तक पहुंच गए होंगे। दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार मेरे लाल। अब देखो 32 के बाद में अपने को ये देखना है जो हम अब तक देखते आए हैं कि जब भी दो पिक्चरें मिला करें तो ये जरूर देखो उन दोनों के मिलने से तो कुछ नहीं बन रहा। तो आप कहोगे सर ये वाला ट्रायंगल इस वाले स्क्वायर से इधर टकराया है, क्या इन दोनों के टकराने से देखो यहाँ पे कहीं पे ट्रायंगल बन रहा है? बोले हाँ, इसकी लाइन और इसकी लाइन आपस में मिलकर ट्रायंगल बना रही है, बन गया एक। सेम अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ इसकी लाइन और इसकी लाइन आपस में मिलकर ट्रायंगल बना रही है, तो बन गया दो ट्रायंगल इस साइड पे हमें मिल गए। इस साइड पे कितने मिले? दो। सिमिलर हम उस साइड की तरफ गए तो उस तरफ हमको कितने मिलेंगे? बोले गुरुजी ये देखो, एक तो ये दिख रहा हमको, और सेम अगर हम बात करें तो एक ये दिख रहा, दो यहां से बन गए। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? चार, और जोड़ दो इसमें 32 में 36 आंसर होगा। जितने भी 36 वाले हैं, और जिनको 32 मिल गए तो उनको देख ही गए होंगे, तुम सब तेज होगी, देख तो लोगे। 36 वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो 36 इज द राइट आंसर। 36 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे लाल। चलो इसको निकालो कितने इसमें, सर्च कर लेना दोस्त, बस साहिल सर रीजनिंग मिल जाएगा। बहुत बढ़िया राम, बहुत बढ़िया मेरे लाल। अगर सुनते चलोगे दोस्त तो सब होगा, है ना, बट वही चीजें होती हैं कि समटाइम हम आंसर में इतने खोए हुए होते हैं कि सुनते नहीं कोई क्या बता रहा है। 8 बिल्कुल ठीक है। एक ये वाला छोटा सा, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, एक ये बड़ा वाला 7, एक ये बड़ा वाला 8। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? 8। 8 वाले सारे ठीक है। इसको बताओ कितना आएगा? बीस, 18, 14। चलो मेरे लाल, चलो बहुत बढ़िया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ और नहीं करना है, इतना तो सबको याद होगा। इसमें कितने होते हैं मेरे लाल, जल्दी बताओ? 3, 2 और 1 को आपस में जोड़ दो, 3 ट्रायंगल। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3, 3 6 18, ये 18 हो गए। 18 के बाद में अगर हम बात करें तो ये वाला 19 और ये वाला 20, कितने हो जाएंगे टोटल? 20। ये तो खैर बताने लायक भी नहीं है, खुद ही दिख रहे होंगे साफ साफ। ठीक है, बट आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो इसको बात कर लेते हैं आगे। चलो इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है जल्दी से, कहीं तो इसको भी गलत करेंगे। देख लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है 1। जो 3 कर रहे हैं वो थोड़ा सा देखो लाल कि कहाँ फंस गए हो फिर तुम, कौन से मोह माया में अटक गए हो कि इसमें भी गलती हो रही है। इसमें कितने होंगे ये बताओ? जल्दी से, तभी तो 18 गिने कुलवंत, 18 उन्हीं से तो बने। 5 बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे एक था, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो मैं तुमको जो डायरेक्टली बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझो कि जब भी एक ट्रायंगल ये था और जैसे मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, मतलब जैसे एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आया तो 4 ट्रायंगल जोड़ दिए गए। ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये सिंगल था और जैसे ही हमने इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया, ऐसी आकृति बनाई, तो ये 5 हो गए, 4 जोड़ने पड़े, है ना? 4 ट्रायंगल, जब भी एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज आता है तो 4 त्रिभुज जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें बताओ कितने होंगे? सबके कमेंट शो हो रहे हैं मेरे को, मेरे लाल, करो जल्दी से। इसमें कितने होंगे? तो हमको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, हमको पता है सर एक तो ये होगा, इसके अंदर एक आया मतलब 4, उसके अंदर एक आया मतलब 4, टोटल 9 हो जाएंगे। तो गिन के 9 निकालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर एक और बना देता, कोई कहता कि भाई इसमें एक और ट्रायंगल बना दो, तो हम कहते 4 उसके जोड़ दो, 13 हो जाते। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कभी शेप देख रहे हो तो डायरेक्टली लगा देना कि कितने बन रहे। ये निकालो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका तो आंसर याद कर लेना क्योंकि बहुत पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा, और लगातार पूछा ही जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लो चलेगा, इसका तो रट ही लेना। कितने होते हैं जल्दी से बताओ। इसके वैसे आंसर याद रख लेना कि इसमें हमेशा स्टार आता है और इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं, याद रहेगा ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं इसमें? 10 रहते हैं। कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ, एक बार खाली बस नजर मार लो। छोटे वाले दिख रहे हैं सबको, 1 2 3 4 5, ये 5 दिख गए छोटे छोटे, हाँ या ना? चाहो तो आंसर रोक लो और सुन सकते हो। ठीक है, हाँ कैसे भाई बता रहा हूँ मेरे लाल, 5 दिख रहे हैं, पहले इस पे तो हाँ या ना बता दो मेरे को, तब मैं आगे बताऊँ। 5 दिख गए। अब 5 के बाद में क्या होता है, जितने भी आपके नोड बन रहे होते हैं वहां से हर एक नोड से एक ट्रायंगल बनता है। जैसे ये एक नोड है, ठीक, इस नोड से एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर मैं बात करूं तो कहाँ गया ये वाला, वो गलत चला गया था। इस नोड से एक ट्रायंगल ये दिख रहा है तुमको, हाँ या ना? पहला, जल्दी बताओ, दिखाई दे रहा है? पहले वाले डॉट से एक ट्रायंगल, सेम जितने डॉट लगेंगे, दूसरा डॉट ये लगेगा, यहां से भी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक डॉट यहाँ पे लगेगा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा, एक डॉट यहाँ से लगेगा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा, एक डॉट यहाँ लगेगा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा। चाहो तो गिन लो, वैसे कोई ऐसा इतनी ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी नोड के ऊपर, इस पे बनाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा, तीसरा जब इस नोड को लगाओगे तो ये बन जाएगा तीसरा, चौथा जब यहाँ पे बनाओगे तो ये वाला बन जाएगा चौथा, पांचवा जब यहाँ की बात करोगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो हर एक डॉट पे एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से 5 डॉट होते हैं तो 5 ट्रायंगल और बढ़ जाते हैं, 5 + 5 10 हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अभी बता देता हूँ, यहां तक बताओ पहले, ये वाला क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप लास्ट में बता दूंगा मेरे लाल, थोड़ी देर पढ़ लो, पता है जब से टेलीग्राम ही चल रहा है। कोशिश तो करो, मैंने फिर बोला, मैं फिर कह लो, पहले टेलीग्राम सुन लो। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना साहिल सर रीजनिंग, मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा काम। साहिल सर रीजनिंग सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पढ़ाई पे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तब से पढ़ाई में, ऐसा टेलीग्राम हो गया। चलो देखो अब जल्दी से, ये एक था, यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, चलो ट्रिक से मत करो, तुम गिन ही लियो, तुमको ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, फिर तुम गिन लिया करो। एक ये है, दो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है और नौवां ये। ठीक है, क्लियर है? जिनको ये नहीं आ रहा था देख लो, 9 मिल गए। ठीक, तो इसको गिन लियो, आगे चलने। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ये बताओ, तब आगे बढ़े अपन। वरना सिंपल फंडा मैंने तुमको इसका बताया था कि जब भी एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल आया करे, 4 जोड़ दिया करो। एक में 4 जोड़ के 5 बन रहा है, तो यहाँ पे एक ये बाहर वाला, उसके अंदर एक आया तो 4 जोड़ेंगे, उसके अंदर एक आया तो 4 जोड़ेंगे, खत्म। बट तुमको ये समझ में नहीं आया। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी तक कोई समस्या तो नहीं है किसी में? जो लोग सुन रहे हो, जो लोग समझ रहे हो, वो लोग बताओ, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सारे, तब अपन आगे चलें दोस्त। चले आगे, चलो बेहतर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे अपने पास में टोटल 10, इसमें वैसे याद रख लेना चाहिए क्योंकि कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि इसको याद भी कर लेना चाहिए। अगर स्टार दिखाई देगा ऐसा तो 10 लगा देना। इसका आंसर 9 होगा या 15? किसका? इस क्वेश्चन का 15 कहां से होगा? कहां अटक जा रहे हो तुम लोग? एक तो गिनती गिन लो भैया, कैसे अटक गए? जे एक है छोटा सा, जे दो हैं, जे तीन, जे चार, कैसी नजरों का प्रयोग कर रहे हो आज तुम लोग? 5 6 7, एक ये बीच में बड़ा वाला 8 और एक ये सबसे बड़ा वाला 9। कहाँ अटक गए भाई? कैसी समस्याओं में जा चुके हो?
अभी क्लियर है? अब चलने आगे। चले, स्टार वाला दोबारा देखो, आराम से देखो दोस्त, 20 मिनट है, काटो जल्दी जल्दी। देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। अब ये पूछता हूं ना पहली बार में हमेशा कि यहां तक क्लियर है, तो जवाब नहीं आता, बाद में रिपीट ये वाला बताओ दोबारा से। ये 5 क्लियर है? 5 में कोई दिक्कत? 5 क्लियर मेरे लाल? ठीक है। 5 के बाद में अभी बताया जितने डॉट लग रहे हैं उतने ट्रायंगल बनेंगे। तुमसे डॉट नहीं मिलाए गए, खुद से पूछना क्या कर रहे हो तुम जी। एक ट्रायंगल दिख गया सबको लाल रंग का, हाँ या ना? दूसरा, दूसरा ट्रायंगल दिख गया सबको ग्रीन कलर का? तीसरा यहां मिल रहा है। तीसरा ट्रायंगल दिख गया सबको ब्लू कलर का? चौथा ट्रायंगल दिख रहा है सबको येलो कलर का? पांचवा ये, पांचवा ट्रायंगल दिख गया सबको पर्पल कलर का? क्लियर है? 10 ट्रायंगल। अब आगे चल रहे, इसका बैक वाला। अच्छा, इसमें फिर से दिक्कत है, बताओ कहाँ पे दिक्कत है लाल? इस पे रुकते हैं आराम से, अपन चाय वाय मंगवाते हैं। ये आ गया इसके बैक वाला प्रिज्म। इसके बैक का आ गया। चले आगे। चले, चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। आगे चलूं? इतना बताने के बाद भी मुझे लगता है एक आध ये भी बोलेगा कि मेरा कमेंट नहीं लिया, मेरा डाउट नहीं क्लियर किया, हो सकता है। ठीक है, अगर कहो तो आगे बताऊं कुछ? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे देखो कभी कभी ना स्क्वायर काउंटिंग का पोर्शन आता है कि हमको मतलब किसी भी पिक्चर के अंदर स्क्वायर गिनने कि कितने स्क्वायर होंगे, और खास तौर पे कई बार अभी आ चुका है। तो अपने को क्या करना होता है स्क्वायर काउंटिंग का, मैं डायरेक्टली तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपली एक काम करना है, जो भी रो है उनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4। जो कॉलम है उन पे नंबर डाल दो, 2 3 4। ये काम हो जाएगा। मेरे को स्टेप टू स्टेप जवाब दे दो ताकि रिपीट ना करना पड़े। एक दो लोग फिर भी करेंगे मुझे पता है, तुम लोग बता दो जो लोग सुन रहे हो आराम से, कि नंबर डाल दोगे मेरे लाल, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? रो में अपने नंबर जितने भी आएंगे, 4 आ गए ठीक है, 5 6 7 8 9 होते तो वहां तक डाल देते, जहां तक पढ़ते वहां तक डालते। कॉलम पे कॉलम के नंबर डाल देने हमको, और कुछ नहीं करने। अब करना क्या है हमको, जब भी स्क्वायर पूछेगा, वर्ग पूछेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये अपनी कॉपी पे बाद में नोट बनाते टाइम नोट कर लेना कि स्क्वायर में ऐसा करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके नोट कर लेना। जो इस कोने का नंबर होगा सबसे लास्ट में, और जो उस कोने का नंबर होगा सबसे लास्ट में, उनकी आपस में गुणा, 4 गुणा 4, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ पहले में। फिर प्लस जो दूसरा नंबर होगा इस कोने का, जो इधर का दूसरा नंबर होगा वो 3 गुणा 3, प्लस 2 गुणा 2, प्लस 1। तो ये हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। इसमें 30 वर्ग हो जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? जल्दी बताओ, हो जाएगा ये काम? नंबर डाल लेने जितने भी पढ़ेंगे, जो इस कोने का नंबर है उस कोने का नंबर है उनकी गुणा, फिर प्लस करके दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर थोड़ा समझ में आया है तो आराम से देखो, मैंने कुछ अलग नहीं करा। नंबर मुझे लगता है तुम सबको याद होंगे, कोई ऐसा नहीं बैठा हो जिसको ना याद हो। गुणा करनी आती होगी, 4 गुणा 4 ही लिखा है सर ने। अगर थोड़ा आंखें खोल के देखोगे खुद दिख रहा है कि अरे सर ने 4 गुणा 4 ही तो लिखा है, इन दोनों की गुणा करिए। प्लस 3 गुणा 3 लिखा है, अच्छा इन दोनों की गुणा करिए। 2 गुणा 2 लिखा है, इन दोनों की गुणा करिए। फिर 1 लिखा है, वैसे इन सबको जोड़ दिया है। तो कुछ अलग जादू मंत्र नहीं दिखाया। अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा है तो खुद पूछो कि डाउट कहाँ है, मुझे इतना बता दो कम से कम कि समस्या यहाँ है। रिपीट का मतलब कोई डाउट नहीं है, रिपीट का मतलब टाइम पास। जिसको डाउट होता है वो बोलता है कि सर ये 4 गुणा 4 आया या 4 गुणा 3 आया, तो ये क्यों आया या ये कैसे आया, वो पूछता है। डाउट कभी रिपीट वाले का मतलब कुछ होता ही नहीं, रिपीट वाला टाइम पास होता है। इसको निकालो कितना आएगा।
जल्दी से, सेम टाइप का। हाँ सेम एग्जांपल है, निकालो अपने आप से, सीख गए हो तो। अब देखो, अब चेक करना कहां पे गलती कर रहे हो, जो कर रहे हो सच में वो लो। 1 2 3 4, यहां नंबर डाल दो, 2 3 4 5। करना क्या है, जो अभी तुमको बताया, इस कोने पे जो भी नंबर है और इस कोने पे जो भी नंबर है उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। 5 चौके 20, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? यहां तक जितने भी रिपीट वाले नमूने हैं वो खास तौर पे बता दें, यहां तक क्लियर है मेरे लाल? पहली स्टेप, कोई दिक्कत कोई परेशानी? गिनती गिननी आती है तो वैसे नंबर डालने थे। इस कोने पे 5 था, इस कोने पे 4 था, इनकी गुणा करके 5 चौक 20 लिख दूं। ठीक है, अभी रिपीट में से कोई भी हाँ नहीं बोलेगा क्योंकि उनको तो रिपीट ही लिखने में मजा आ रहा है। 4 और 3 की गुणा, 4 तियां 12, प्लस में 12, फिर प्लस 3 की गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6, फिर प्लस 2 की गुणा 1 के साथ, जैसे 1 से गुणा हो बात खत्म। 2 20 12 32 6 38 और 2 40, ये हो गया आंसर। हो जाएगा ये काम? जल्दी बताओ। जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा पिक्चर खत्म, हमको आगे कोई मतलब नहीं है। 1 पे आके कहानी रुक गई, हमारा टोटल नंबर ऑफ इसमें जो होंगे वो 40 हो जाएंगे। दैट्स गुड। ठीक है, चलिए बेहतर है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको निकालो, 1 की गुणा हो गई तो देखो, अब वही तो दिक्कत है, हम सुन ही नहीं रहे। 2 की गुणा 1 से नहीं हुई, तभी तो 2 लिखा है। चलो, अब इसमें बताने तुमको, अगर हम बात करें तो आयत कैसे करना है। ठीक है, अब सेम पिक्चर है लेकिन इस बार हमसे स्क्वायर नहीं पूछे, हमसे आयत पूछे, रेक्टेंगल पूछे। तो वो तो तुम सब जानते होगे, छठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। तो उस पर अपन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आयत निकालने की ट्रिक देखते हैं कि कैसे आयत निकालने होते हैं। किसी भी पिक्चर के अंदर अगर हमको आयत निकालने हैं, हम क्या करेंगे, नंबर डालेंगे वैसे ही, 1 2 3 4, 2 3 4, ये काम हो जाएगा। पहले ये बताओ, पहला स्टेप हो पाएगा हाँ या ना? बाकी सब बाद में, नंबर पड़ जाएंगे। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। ठीक आयुष, चलो बेहतर है। अब देखो क्या करना है अपने को, नंबर डालने के बाद जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इधर का जोड़ आया 10, इधर का भी जोड़ कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इधर का जोड़ आया 10। जो रो का जोड़ आया और जो कॉलम का जोड़ आया उनकी आपस में कर दो गुणा, ये होती है आयतों की संख्या। हो जाएगा ये काम, 10 गुणा 10, ये हो जाएगी आपकी आयतों की संख्या। ठीक, अब जो आंसर टाइप करने पे लग गए थे उस टाइम पे, अब उनको समझ में नहीं आया होगा, सुना ही नहीं होगा। चलो, इसको निकालो पलटन, कितना आएगा इसमें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है अपने को, वही नंबर डालने, 1 2 3 4 5 6, इधर डाल दो 2 3 4। क्या करना है, इधर वालों को जोड़ लो जब भी आयत निकालने हो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15 6 21, इधर वालों को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। जो ऐड आया है अपना कॉलम का और जो ऐड आया अपना रो का, इन दोनों की आपस में गुणा, 210। तो इसमें कितने आयत हो जाएंगे हमारे, 210 आयत हो जाएंगे। कहानी हो जाएगी दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? ठीक है, आराम से जोड़ लोगे गुणा कर लोगे, कोई बहुत ज्यादा अलग साइंस नहीं लगानी। ठीक, तो स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करना है, क्लियर है। एंड रेक्टेंगल पूछ रहा है तो क्या करना है, क्लियर है। दोनों में एक काम नहीं करना, अलग अलग काम करने हैं। स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर करना है, और अगर आपको रेक्टेंगल बोलेगा तो रेक्टेंगल करना है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहा है उसका फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। अगर हमसे कह रहा है स्क्वायर कितने, हमको ये वाला काम करना है कि भाई कॉर्नर के मल्टीप्लाई करने हैं। अगर हमसे कह रहा है कि रेक्टेंगल कितने, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एडिशन निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। दोनों में एक ही चीज मत करना,
अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग तरीके से ही करना है। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे लाल, एक चीज समझो, मैं अगर तुमको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूँ अगर समझोगे तो, वैसे कम ही मन कर रहा है तुम्हें क्लास को देख के मेरा समझाने का ज्यादा, क्योंकि समझने वाले कम बच्चे बैठे हैं। समझो वैसे करना क्या होता है, जैसे मान लो इसमें अगर कोई मेरे से कहता है स्क्वायर कितने, स्क्वायर कितने, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये बड़ा वाला। बोलो हाँ या ना, ये 5 ही स्क्वायर होंगे, यस और नो? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। अगर हम बात करें सेम चीज पर आकर अपन, कि अगर मेरे को सर इसको ट्रिक से निकालना है, क्या इसमें 5 ही स्क्वायर होंगे ट्रिक से भी? तो हम देख लेते हैं। हमने कहा ट्रिक में क्या करना होता था, अपने को नंबर डालते थे 1 2, इधर भी डालते थे, इस कॉर्नर का मल्टीप्लाई इधर से करते थे, 2 दूनी 4, प्लस कॉलम भी 1 बचा, रो भी 1 बचा, 1 इंटू 1 1, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। वेरीफाई हो रही है, यस और नो? ट्रिक वेरीफाई हो गई कि अपन जो ट्रिक से निकाल रहे हैं, जो वैसे निकाल रहे हैं, इक्वल आ रहा है ना, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेम चीज अगर अपन बात करें कि अगर मेरे को मान लो कि सर इसी पिक्चर में अगर मेरे को रेक्टेंगल निकालने होते हैं तो कैसे निकालता मैं? देखो पहले तो मैं बेसिक से काउंट कर लेता हूं कि कैसे होंगे। समझो अगर मेरे को रेक्टेंगल निकालने हैं, आयत निकालने हैं इसी पिक्चर में, तो कितने आयत होंगे? एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 4 तो ये हो गए आयत। 4 के बाद में एक आयत आपका, एक रेक्टेंगल आपका ये 1 और 2 को मिलाकर बनेगा, यस और नो? दैट इज रेक्टेंगल। एक 3 और 4 को मिलाकर बनेगा, तो 4 में 2 और जुड़ गए, 6 हो गए। 6 के बाद में एक 1 और 3 को मिलाकर बनेगा, दैट इज 7। 7 के बाद में एक 2 और 4 को मिलाकर बनेगा, ये हो गए 8, और एक टोटल वाला 9। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? 9 हो जाएंगे, यस और नो? ये तो हमने निकाल लिया किससे? बेसिक से। अब एक बार हम इसको ट्रिक में अप्लाई कर लेते हैं, क्या ट्रिक से भी 9 आएंगे? तो ट्रिक हमारी क्या कहती है? ट्रिक हमारी ये कहती है कि नंबर डालो, रो को एक तरफ जोड़ लो, कॉलम को एक तरफ, 1 और 2 3, 1 और 2 3, जो रो का एडिशन आया है, जो कॉलम का एडिशन आया है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। क्या इक्वल आ रहे हैं दोनों? क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? जल्दी बताओ। लेट्स गो। तो अब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आएगा अपने पास, अपन उड़ा देंगे उसको। कोई ऐसा तो नहीं कि अपन इंतजार कर रहे हैं किसी भी चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर देखो एक तुमको एक और स्ट्रक्चर लेते हैं अपन, कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लो एक यही स्ट्रक्चर बन रहा था, और इस स्ट्रक्चर में मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, ये ठीक है। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ कितने होंगे? तो कितने होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर? अब स्क्वायर पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, रेक्टेंगल नहीं पूछ रहा हूं। कहीं रेक्टेंगल निकाल दो। 109 वाले जितने भी हैं वो ध्यान से सुन ले, मैं स्क्वायर पूछ रहा हूं, रेक्टेंगल नहीं। 109 इज अ रेक्टेंगल। बहुत शानदार, दैट्स ग्रेट। मयूरी, पूर्णिमा एंड क्रिस्टोफर, पटेल, दिंजा, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। शिखा, विजय, ऑल आर करेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए अंकिता एंड ऑल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अपने को पता है कि सर इस वाली पिक्चर के अंदर हमको पता है कि 5 स्क्वायर होंगे, यस और नो? अभी निकाले थे, याद है कि भूल गए? अगर इतनी सी पिक्चर थी तो कितने स्क्वायर थे? 5 थे, यस और नो? याद है? अभी देखा था कि 5 थे। वैसे चाहे ट्रिक से निकाल लो, चाहे वैसे गिन लो, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, चाहे ट्रिक लगा लो, 2 दूनी 4 और 1 5। इस वाली पिक्चर में 5 है, तो हमको पता चल गया कि इसमें 5 है। बोलो हाँ या ना? इसमें सबको 5 मिल गए, यस और नो? जल्दी बताओ मेरे को, हाँ या ना? 5 तक ठीक है, दैट्स गुड। अगर 5 मिल गया दोस्त यहाँ, तो अब इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि इसके तो हमने फाइंड कर लिए 5 है। अब हमको बचे हुए निकालने कितने हैं? तो अगर इसमें 5 हैं तो बचे हुए में कितने रह गए? बचे हुए को देख लो, 1 2 3 4, ये भी 2 3 4, 4 चौक 4 गुणा 4, इधर के कोने की उधर के कोने से गुणा 16, प्लस इधर के कोने की इधर से गुणा 3 3 9, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 1 इंटू 1, तो 16 9 25 4 29 और 1 30।
30 ये 5 ये टोटल आ गया 35। क्लियर है? तो 35 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया अनुराग। तो हो जाएगा ये काम दोस्त? कोई दिक्कत हुई, किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर किसी को छोटी मोटी भी कोई दिक्कत लग रही है जेन्युइनली जो पढ़ रहा है, तो एक काम करना है, इस वीडियो को दोबारा चलाना, जहां पर भी दिक्कत लगे उस क्लास को देखना आराम से, नोट्स बनाना कि अच्छा लाइन वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं, उसके नोट्स अलग बना लो कॉपी पे। अच्छा जो स्क्वायर वाले होते हैं इसमें क्या करते हैं वो लिख लो, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके प्रॉपर एक नोट्स बना लो अपनी कॉपी पे। उससे तुम्हें एक तो डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी होंगे, और अगर कहीं पर अटकोगे तो वो पॉइंट पता होगा, अच्छा सर इस पॉइंट में दिक्कत आई मेरे को, रिपीट नहीं बोलोगे। जिसको डाउट पूछना होता है कभी रिपीट नहीं लिखता, इतना तो समझ में आता है अपने को भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेहतर है। मैं आपका नाम नहीं लिया, आपको ये लगा मेरा नाम 35 गलत है। देखो मैं सच बताऊं तुमको दोस्त, 507 बच्चे हैं। किसी भी क्वेश्चन पे तुम अगर ये सोचो कि मैं वैसे, इसीलिए मैं नाम भी नहीं लेता। मैं अगर 500 बच्चों के नाम लूंगा दोस्त, तो 1 घंटे में नाम लूंगा, पढ़ाऊंगा कब? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। हम दोनों अगर अपना काम अच्छे से करें तो दोनों का नाम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना? आप पढ़ाई अच्छे से करो, मैं पढ़ाऊँ अच्छे से, तो इसके अलावा कुछ और की जरूरत नहीं है तीसरी चीज की यार अपने को, कि तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारा नाम लूँ। इसमें क्या रखा है? अपन को नाम बनाना है यार, नाम लेना नहीं है ना? तो बेहतर है कि अपन काम ईमानदारी से करें। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई किया, उसके बावजूद भी देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई नो कि मैं कितना भी डाउट ले लूँ, कितने भी मैं चीजें रिपीट कर दूं, कुछ भी कर दूं, उसके बावजूद भी 100% लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता। 100 के 100 लोग मुझसे खुश नहीं हो सकते, किसी ना किसी के लिए मैं बहुत बेकार रहूंगा, बट फिर भी मैं अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूँ अपने काम को लेके, बाकी ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच सबको यार, जय हिंद, लव यू ऑल, बहुत सारा सा प्यार सबको एक बार फिर से, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। बाकी जैसी भी क्लासेस लग रही है आप रेटिंग जरूर करते रहें, आपकी छोटी छोटी रेटिंग्स मेरे लिए मोटिवेशन है दोस्त। लव यू ऑल, बहुत सारा सा प्यार, थैंक यू सो मच दोस्त।